भारत अपने हित पहले देखता है। जो कुछ भी अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है, अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो बड़ा नुकसान भारत का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि अंदेशा यही है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ये ठान लिया कि ईरान के ऑयल हब पर सीधा हमला किया जाएगा, मतलब तेल के भाव सीधे $200 पर बैरल तक पहुंच जाएंगे, फिर तो रूस भी इसका फायदा उठाते हुए अपने तेल के दाम बढ़ा लेगा। मतलब तब सब अपने इंटरेस्ट ही देख रहे होंगे। वहीं ईरान की वर्तमान स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी जटिल है और हाल ही में भारत में ईरान के एम्बेसडर ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है और कहा है कि अगर इजराइल अपनी आक्रामक नीतियों को नहीं रोकता है तो ईरान भी उसका लगातार जवाब देगा। वहीं ईरानी राजदूत ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में भारत उनकी मदद कर सकता है। मतलब यहाँ ईरान का कहना है कि भारत इसको रोकने के प्रयास कर सकता है। वैसे ईरान को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके तेल उत्पादन सुविधाओं को नष्ट कर सकते हैं, जिससे भारत पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए काफी हद तक इस पर ही निर्भर है। और इन्हीं सब के बीच भारत की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जहां भारत के युद्धपोत INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा अपना लंगर ईरान के बंदरगाह पर डाल चुके हैं। वहीं ये उस वक्त हो रहा है जब इजराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है और इस तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से संयम बरतने की भी अपील कर रहे हैं। वहीं भारत की फारस की खाड़ी में मौजूदगी उसकी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए काफी अहम है और ये क्षेत्र भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी 55% ऊर्जा की जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती हैं। वहीं भारतीय नौसेना और ईरान के बीच बढ़ता सहयोग समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। वैसे इस बीच भारतीय नौसेना के 3 जहाज ईरान के बदर अब्बास बंदरगाह पहुंच चुके हैं, लेकिन ये यात्रा पहले से ही तय थी और इसका किसी खास रणनीतिक उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है, खासकर आर्थिक गलियारे के संदर्भ में जो ईरान से होकर गुजरता है। वैसे यहाँ भारत के युद्धपोत पहुंचे तो हैं ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण करने के लिए, लेकिन जो वक्त भारत ने चुना है वो दुनिया का ध्यान भारत की तरफ जरूर खींचेगा, खासकर अमेरिका का, क्योंकि इतनी बड़ी उठापटक के बीच भारत उसके काफी करीब है। यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसके लिए भारत भी तैयार दिख रहा है। अब देखना यह है कि आगे समीकरण किस तरह बनते हैं, क्योंकि भारत की पूरी कोशिश होगी कि जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके, क्योंकि यूक्रेन रूस तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इजराइल 4 फ्रंट के लिए तैयार दिख रहा है। तभी कई मुस्लिम देश अभी इस समय टेंशन में दिख रहे हैं। क्या भारत को यहाँ कुछ करना चाहिए या भारत को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि भारत अपने युद्धपोतों के साथ ईरान पहुंच चुका है, जिससे भारत एक बड़ा सिग्नल पहले ही दे चुका है। अगर कुछ भी होता है तो भारत सब देख रहा होगा, अगर मामला बिगड़ता भी है तो भारत के पास तब कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनसे माहौल ठंडा किया जा सकेगा, क्योंकि ईरानी राजदूत ने भारत से मदद की गुहार ऐसे ही नहीं लगाई है। इसके पीछे भी कुछ कारण जुड़े हो सकते हैं। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।